जो पाकिस्तान की मईशत का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बार हम आईएमएफ के पास जाते हैं, वो है बूम एंड बस्ट साइकिल के। आईएमएफ के प्रोग्राम में हम जाते हैं, कुछ रिफॉर्म्स का आगाज़ करते हैं, जब वो एक बेहतरी की तरफ हम जाना शुरू कर देते हैं तो प्री मेच्योरली माजी में भी हमने देखा कि हम अपनी मईशत को खोल देते हैं और चीज़ें फिर बैक टू स्क्वायर वन आ जाती हैं। इस दफ़ा जो गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमने अगर ग्रोथ अचीव करनी है तो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। सो डू यू थिंक कि अगर हम अगले 2 साल भी ग्रेजुअली, अगर आज 2.7% है, अगली मरतबा 2 के गवर्नमेंट ने 4.2% ग्रोथ रखी है, ग्रेजुअली सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं तो वो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि एक हेडलाइंस के लिए हम जी 1 साल 6% ग्रोथ अचीव कर लें लेकिन फिर अगले साल वही करंट अकाउंट का प्रॉब्लम हमें दरपेश हो। तो आपके ख्याल में कौन सी अप्रोच बेहतर है और क्या इस गवर्नमेंट की, इनकी जो फाइनेंशियल टीम है, इकोनॉमिक टीम है, ये अप्रोच आप उनको नजर आती है आपको कि वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं बनिस्बत इसके कि एक दफ़ बूम आए और फिर हम बस्ट कर जाएं? देखिए, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप आर्टिफिशियली ग्रोथ को बूस्ट करें अनसस्टेनेबली, तो उसका नुकसान होता है। ये पाकिस्तान में पिछले 10 साल में हम 3 दफ़ा देख चुके हैं। हमें उसकी जो बुनियादी वजह है कि हम इस क्राइसिस में क्यों पड़ते हैं, वो ये है कि हमने अपनी एक्सटर्नल सेक्टर को, यानी हमारा जो बाहर इंटरनेशनल ट्रेड के से में जो बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं, उनको हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल में रखा हुआ है। जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी बहुत कुछ सेक्टर्स हैं जिनको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। वहाँ जब तक हम एक पूरी अपनी इंडस्ट्रियल बेस को रिकन्फिगर नहीं करेंगे टूवर्ड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक हमारा वो ट्विन डेफिसिट जिस चीज़ को कहते हैं, वो ट्रेड डेफिसिट वहाँ से आता है और एक मिस प्राइस डॉलर से आता है। दूसरी तरफ जो है वो हमारा इशू है फिस्कल डेफिसिट का, जो बढ़ता जा रहा है। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो उसका भी एक्सटर्नल साइड के ऊपर प्रेशर आता है, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं और ग्रोथ जो है वो जो एक हेल्दी रेट ऑफ ग्रोथ है जो नेचुरली हम कर सकते हैं, वो उसका पोटेंशियल कम होता है। पाकिस्तान को इस वक्त पर कम से कम 8-9% पे ग्रो करने की ज़रूरत है। अगर हम कंसिस्टेंटली 9% पे ग्रो करें तो हमें 20 साल लगेंगे अपने जीडीपी पर कैपिटा को इंडिया के लेवल पे वापस लाने पर, जो कि हम मतलब आज से 20 साल पहले हम उनसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम जनरेट करते थे। लेकिन क्योंकि हमने कंसिस्टेंटली अपना ग्रोथ रेट 4% रहा है पिछले 30 बरस, जब तक हम ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। ये जो मौजूदा टीम है वो स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, और ये स्टेबिलिटी प्रायोरिटाइज़ ये पहली टीम नहीं है जिसने स्टेबिलिटी प्रायोरिटाइज़ की है। इससे पहले हफीज़ शेख साहब की फॉर एग्जांपल टीम जो थी, उन्होंने भी स्टेबिलिटी तो क्रिएट की थी। स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, मसला ये है कि उसके बाद जो अली साहब आपका व्यू आ गया, आपने सही फरमाया। ये अभी तक तो जो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको फाइनेंस मिनिस्टर उनकी टीम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और कल उन्होंने बड़ा इसके हवाले से वाज़ेह पैगाम भी दिया कि हम कोई रश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी शुगर रश की तरफ हम नहीं जाएंगे, विच ही हैज़ अ सेंस हियर। अशफाक तौला साहब, जो अभी अली बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को 8 से 9% ग्रो करना है और अगले 20 साल ग्रो करना है, अगर हमने सिर्फ इंडिया को मैच करना है इन टर्म्स ऑफ जो है आपकी जीडीपी पर कैपिटा है, आप समझते हैं कि 11 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबाला के ज़खायर के साथ 35 अरब डॉलर की आपकी जो एक्सपोर्ट्स है, एफडीआई आपकी स्टैग्नेंट है, इन रिक्वायरमेंट जो आपकी जो मौजूदा आपको है, आपके सामने आपकी जो चीज़ें हैं उसको सामने रखते हुए हम 9% क्या हम 4% भी ग्रो कर सकते हैं? जी राना साहब, आपने हमारी एक पब्लिकेशन देखी होगी कि वी आर इन अ स्टेज ऑफ अ बाइपोलर नेचर। हमारे पास मेन मसला ये है कि अब ये एक ड्राइंग रूम एक्सरसाइज चल रही है जिसमें 4-5 प्रोफेसर मेरे जैसे बैठे हैं और वो कह रहे हैं जी इंपोर्ट खोल दो, और कंसीक्वेंसेस बाद में देखेंगे, अपनी अपनी नौकरियों पे हम चले जाएंगे। मसला ये है, आपको अगर ग्रोथ करनी है तो आपको अपने एसेट्स यानी लैंड और अपनी यूथ को एम्प्लॉयमेंट देनी है। 3-4 वेक्टर्स हैं जहां से आप देखेंगे तो आपको काम मिल सकता है, वरना आप कह रहे हैं कि आपको अपने एसेट यूज करने, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हुकूमत तो आज जो इकोनॉमी है उसको खोलने जा रही है, मैसिव रिडक्शन आ रही है इंपोर्ट ड्यूटीज के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी भी ख्वाहिश है और आईएमएफ के प्रोग्राम की भी रिक्वायरमेंट है। तो जब सडनली आप इकोनॉमी को ओपन कर देंगे, कंपटीशन के लिए नौकरियां पैदा होंगी या खत्म होंगी? राणा साहब, आप बेहतर जानते हैं, मेरे ख्यालात आप जानते हैं। जब टेबल के उस तरफ थे जब भी यही ख्यालात थे, आज भी यही है। आई डोंट चेंज माई स्टैंड। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो सस्टेनेबल ग्रोथ हो ही नहीं सकती। आप 8-9% की बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप 5% की ग्रोथ ले जाएं अगले 4 सालों में, आपके लिए बहुत बड़ी सस्टेनेबल ग्रोथ होगी।
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप डिफरेंट जरीदों की इतलात देखें और जो प्रोजेक्शंस हैं अबाउट पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द इकोनॉमी फ्रंट, अगर आप देखेंगे तो इंडिया को नंबर 3 वर्ल्ड की इकोनॉमी दिखाया गया 2075 में, और 50 में भी, और पाकिस्तान को 16वीं इकोनॉमी दिखाया गया है। तो ये हम कहते हैं कि जी कि हम इंडिया के बराबर आ जाएंगे, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है, एम्बिशियस टारगेट होने चाहिए, हम नहीं आ सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, आप SIFC लेके आए और आपने देखा होगा SIFC के अंदर आपके पास 9.1 मिलियन हेक्टेयर थी, उसके साथ आपने क्या किया? आज फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा जब लोकल इन्वेस्टर इसके साथ आप मिलने के लिए तैयार नहीं है? जिन लोकल इन्वेस्टर्स ने आपसे लैंड ली थी 75,000 एकड़, 1 लाख एकड़, वो सबने वापस कर दी। आप मुझे बताएं फिर फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा, उसको आप क्या दे रहे हैं? दूसरी बात, जहां तक आपको मैंने कहा आप ओपन अप की बात कर रहे हैं, मैं इस बात को कभी भी एग्री नहीं करता कि इन हालात में आप अपने, अगर 20-22 बिलियन डॉलर के मेरे रिजर्व होते तो शायद मैं उसको लेके चल सकता था कि चलो ठीक है लेट्स ओपन अप। आपने ये देखा होगा कि ये 2022 का जो बजट था उसमें खुद मैंने जाके शौकत तरीन साहब को वार्न किया था, मैं शौकत साहब ये आपका दिस इज नॉट योर पीस ऑफ केक, आई नो फॉर श्योर यू वांटेड, आज आप बजट आप पूरा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट जब आप इस तरफ जाएंगे और जब आप ओपन अप करेंगे आपकी एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी। हफीज शेख साइकिल वागर को दोहराना चाहता है। अशफाक तोला साहब आपका व्यू अगर इकराम शेख साहब से पूछते हैं जो कि इस वक्त स्टेक के ऊपर है। जी इकराम शेख साहब, आप तैयार हैं मुकाबला करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, या आप समझते हैं कि अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी को नहीं खोलना चाहिए? नहीं, ग्रेजुअली खोलना चाहिए, इस तरह एकदम नहीं खोलना चाहिए, फिर कोलैप्स होने का जैसे प्रीवियसली होता रहा है, तो मैं समझता हूं कि नहीं खोलना चाहिए। और ये जो इतने टारगेट्स प्लान अगर आप देखें वो ओवर द पीरियड ऑफ 5 years है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ड्यूटीज को कम करना है, तो डू यू थिंक कि जो गवर्नमेंट का अभी तक का प्लान है वो ग्रेजुअल पाकिस्तान की मैशत को खोल रहे हैं, या आपके ख्याल में जो एग्जिस्टिंग ये जो गवर्नमेंट प्लान जिस पर अमल दरामद करना चाहती है अगर उस पर भी वो इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल इकोनॉमी है, उसके लिए ये प्रॉब्लमैटिक होगा? और इसी तरह जिस स्पीड से ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसी स्पीड से अगर हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरा जो इकोनॉमी खोलने की बात हो रही है, क्योंकि आई नो कि पिछले 3-4 साल से हमारी मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं और सनत को देखें, बड़ी सनतों को देखें, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है, लेकिन वजह उसकी यही है कि हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, करंट अकाउंट का खसारा है। डू यू थिंक कि जहां आप लोगों ने इतना सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है, अगर फर्दर 1-2 साल पाकिस्तान की मईशत को ग्रेजुअली ग्रोथ करवाई जाती है तो वो आप बिटर पिल लेने के लिए तैयार हैं, या आपको लगता है कि इस बजट में गवर्नमेंट को ऐसे इंसेंटिव्स देने चाहिए कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोथ की तरफ जाए? नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ। इस टाइम हम एक प्लान में भी हैं, अल्लाह करेगा ये लास्ट प्लान होगा तो उसके बाद गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर इकोनॉमी को लेके जाए। मैं आपकी इजाज़त से इस टैरिफ का एक जवाब बताना चाहता हूँ। आपका इकराम शेख साहब आपका शुक्रिया, अशफाक तौला साहब आपका भी शुक्रिया, अली हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। अली साहब मेरे ख्याल में उनका अली साहब आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं आपको ये कहा था कि जो ये टैरिफ रिड्यूस करने जा रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि 2016 ऑनवर्ड्स टैरिफ्स हमारे बहुत बड़े हैं और हमारे मुल्क में कैस्केडिंग टैरिफ्स हैं, यानी कि हम जो रॉ मटेरियल आते हैं उसके ऊपर टैरिफ कम रखते हैं, फाइनल गुड के ऊपर टैरिफ ज़्यादा रखते हैं, जिससे हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज हुआ है लोकल मार्केट में खेलने के लिए। इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना जब तक पाकिस्तान डॉलर्स क्रिएट नहीं करेगा यानी एक्सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हम हर साल इसी कॉन्वर्सेशन में रहेंगे। तो वो टैरिफ, ये मैं बात मानता हूँ कि उसको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली हुसैन साहब, वक्त हमारे पास क्योंकि कम है, पॉइंट आपका आ गया। अब देखते हैं तकरीबन 2 घंटे बाद बजट का जो सेशन है कौमी असम्बली में उसका आगाज़ होगा और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अगले माली साल का बजट पेश करेंगे। देखते हैं कि उसमें तमाम जो मईशत के शोबे हैं उनके लिए क्या है, ख़ास करके जो तनख्वाहदार तबका है कितनी जो सैलरी है उनकी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि प्रपोजल तो यही है कि 6% इंक्रीज़ की जाए। कुछ काबीना के जो अरकान हैं वो कहते हैं कि थोड़ा सा मज़ीद इसमें इंक्रीज़ होना चाहिए, बट लेट्स सी अल्टीमेटली जो बजट जब पेश होगा तो उसमें क्या कुछ सामने आता है उसके हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।